देखिए बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिए गए थे लास्ट क्लास में, यहाँ से आपको सॉल्व करना था। ये दो क्वेश्चन दिए गए थे, उसको सॉल्व करा लेते हैं कल वाले क्रम में ही, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था और कोण की वैल्यू दिया गया था 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इक्वल टू 60, और हमेशा छोटा अंक ध्यान रखें, 7 से 8 बजे के बीच, मतलब 7 बजे के बाद और 8 बजे के पहले, और 8 बज गया तो उसके पहले का ही हमें चेक करना है, इंटू 11m/2। तो 2 का यहाँ पे कर दोगे 200 बराबर 742 420 माइनस 11m 420। अब इसको इस तरफ लेगा तो माइनस का बचेगा 220, इधर माइनस का 11m, और माइनस से माइनस कट जाएगा 220/11, मतलब सीधा सीधा 20 मिनट। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर ये आया कि 7:20 पे। बेटा एक चीज ध्यान रखें, 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच क्या आएगा, 100 एंगल का कोण होगा। और ये क्वेश्चंस आपके कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, आप अपने आप को वेल प्रिपेयर करके रखें। ये भी क्वेश्चन सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट ये किया गया कि 35 मिनट जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, 5 मिनट में 30 अंश होता है, तो 35 इंटू 30 कर, सॉरी 35 मिनट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक अंक से दूसरे अंक के 5 मिनट में 30 अंश होता है। तो जैसे ही करेंगे, यहाँ पे दिया गया 0, 5 तिहाई 15 5, और 3 त्रिका 9, 1 10, तो 1050। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। 35 मिनट का अंतर ऐसे देख लेते हैं, पहले घड़ी से आप निकाल लो, फिर उसके बाद में कंफर्मेशन से उसको कर लेते हैं। 6 12 3 और 9 10 11 1 2 4 5 और 7 8। ठीक बेटा, 7 से 8 बजे के बीच में 35 मिनट का अंतर, मतलब दोनों सुइयों के बीच में 35 मिनट का अंतर हो। तो जब 7 बजा होगा पहली बार ये और ये, और 35 मिनट का अंतर हो, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 और 35, सीधा सीधा यही टाइम है, 5 10 15 20 25 30 और 35, और यहीं से डायरेक्टली आप निकाल लोगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। कहने का मतलब 30, मतलब सीधा 7 से 8 बजे के बीच में जब दोनों सुइयों के मध्य 35 अंश का कोण होगा, तो वो समय 7 बजे का ही होगा। अगर आप यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा, यहाँ से जब निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको ये करना है, 30 अंश यहाँ, 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 30 अंश यहाँ और 30 अंश यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 गुणित 30। देखो क्वेश्चंस में गलत हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया था, 35 में कर दिया था। 7 गुणित 30 करोगे तो 7 तिरिक 21, मतलब 210 अंश को हमें निकालना था। क्वेश्चंस में क्या करना था, 200 अंश, 10 अंश, क्योंकि अंकों पे हमें देखना है। 7 में एक अंक से में 30, एक अंक से दूसरे अंक में 30 अंश होता है। तो 7 से 8 बजे के बीच में जब 35 अंश का, तो 35 अंश के लिए 35, मतलब 35 मिनट के लिए अगर कहा जाए तो 35 मिनट में कितने अंक होते हैं उसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और उसमें आपने क्या कर दिया, 7 अंकों में 30 से मल्टीप्लाई 221। अगर आपको इस मेथड से भी निकालना है तब भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए जो आपके बैक क्लास में दिया गया था। ठीक है, परेशान ना होना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिक्कत करता है तो आप वहां से क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस और कराए जाते हैं। आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस हो चुके थे, 5वें टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जहाँ पे 5वें टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले भी कराए गए थे, लेकिन आपको हम वो क्वेश्चंस कराएंगे जो पहले ना करा करके आप थोड़ा सा टफ हो जाए, है ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में क्या है ऐसे समझते चलें। क्वेश्चंस में दिया गया मिरर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न के लिए क्या होता है, ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए यहां दीवार पे क्या है, घड़ी, और सामने मिरर लगा हुआ है ना।
दीवार पे घड़ी है, सामने मिरर लगा है, अगर घड़ी में ये टाइम है तो मिरर का टाइम पूछा जाता है, या मिरर में जो टाइम है वो घड़ी से पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल आसान है। आपको पहले भी बताया गया था कि अगर आपको क्लॉक टाइम दे करके मिरर इमेज का समय पूछा जाए, या मिरर इमेज से क्लॉकवाइज का टाइम पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, 11:60 में से घटाते। बड़ा क्वेश्चंस आपको समझना है और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल के रूप में, एक, यदि क्लॉक टाइम जो है 4:35 है तो मिरर इमेज में क्या समय होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिरर का टाइम देकर के क्लॉक में और क्लॉक का टाइम देकर के मिरर में। तो आपको परेशान नहीं होना है, केवल और केवल माइनस कर लेना है। मतलब 11:60 में से 4:35 माइनस किया, यहाँ पे करोगे तो 25 मिनट आएगा। 60 में से 35 घटाओगे और 11 में से 4 घटाओगे तो आएगा 7:35। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, कंफर्म हो गया होगा सबको? वेरी गुड। आगे क्वेश्चंस में देखते हैं कि अगर क्लॉक टाइम के बजाय मिरर इमेज का समय देकर, दूसरा क्वेश्चन हो गया, मिरर इमेज का समय दे दिया, मान लो कि 9:25 और क्लॉक का टाइम पूछ लिया गया, क्वेश्चन उलट दिया गया। बेटा एक चीज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन सारे नोट करते चले, ये आपका काम है। इसको दे दिया गया तब भी आपको क्या करना है, 11:60 में से ही माइनस कर लेना है। मतलब 9:25, भैया 60 में से 25 घटाओगे तो 35, यहाँ पे 11 में से 9 घटाओगे तो 2, तो 2:35 आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए कि क्वेश्चंस में आपको दिया जाए ऐसा क्वेश्चन, ठीक, जैसे मिला है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि घड़ी में जो समय दिया गया है वो 11:32 है, तो मिरर इमेज का समय कितना होगा। अगर इस तरीके से पूछ गया और आपने क्या किया, 11:60 में से 11:32 माइनस कर लिया, यहाँ पे 28 आ जाएगा, यहाँ पे 0। बेटा हमारे घड़ियों में 0 कभी नहीं बचता है। क्या 0 कभी नहीं होता है? मतलब ये हमारे क्वेश्चंस में नहीं। जब भी समय 11 से अधिक होगा, 11 से अधिक समय हो तो 23:60 में से घटाते हैं, इतना आपको दें। मतलब 11:32 को 23:60 में से माइनस करना है, तो यहाँ पे 12:28 आंसर आएगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को करने के लिए दिए गए थे, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, है ना। अब आगे देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर इसमें से टफ क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है। बेटा पूरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आराम से समझिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। लास्ट ईयर रेलवे के एग्जामों में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बस आपको समझना है कि क्वेश्चंस में क्या है। ऐसे देखिए, दिया गया रजनी 5:20 पर सोकर उठी। बीस मिनट में तैयार होकर 1 घंटे 15 मिनट मॉर्निंग वॉक किया। जब वापस घर पहुंची तो देखा सुबह सोकर उठने पर
उसने समय घड़ी के बजाय मिरर इमेज या प्रतिबिंब में देखा था, तो अब सही समय ज्ञात करो, सही समय ज्ञात करो। तो बेटा जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं, वो करते क्या है वो पहले देखना और सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखना। भाई 5:20 पर वह सो करके उठी थी, 20 मिनट में वो तैयार हुई, ठीक, 1 घंटे 15 मिनट मॉर्निंग वॉक किया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 20, 20, 40 और 15, 55 कर दिया और यहाँ पे 5, 1, 6 कर दिया, 6:55 हो गया। अब चूंकि ये मिरर में देखा गया था तो इसे क्या करते हैं 11:60 में से 6:55 माइनस कर लेते हैं, तो 5:05 आंसर आ जाता है, वो इनका गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, जब वो सो के उठी थी वही समय हमें पहले सही समय निकालना पड़ेगा। मतलब 5:20 जो दिखाया गया था वो राइट टाइम नहीं था, 11:60 में से पहले इसे घटाओ तो 6:40। हाँ ऐसा लगता भी है कि पूरे कानपुर में 6:40 पर ही लोग सोकर के उठते हैं, इससे पहले तो उठना 5:20 पे तो संभव नहीं। आप लोगों में से कितने लोग सुबह जल्दी उठ जाते हो 5 बजे से पहले, कमेंट करें, ठीक। और हम भी देखें कि आप लोग कितना अच्छे पढ़ने में हो, ठीक। तो 4:40 पर 6:40 पर वह सो के उठी, इसके बाद में 20 मिनट उसने तैयार होने में लगाया और 1 घंटे 15 मिनट में वो तैयार, ठीक। ये 20 और 40 1 घंटे और कर लो, 6, 7, 8:15, रियल आंसर आएगा 8:15। बेटा किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस तरीके के, ओके। बाकी मिरर इमेज के और क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे नहीं जाते हैं, है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद में आते हैं वाटर इमेज के क्वेश्चंस। तो वाटर इमेज के क्वेश्चंस, मिरर इमेज के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस दे सकते हैं, लेकिन आपको जो चीज दी जाती है ऐसे देखते चलिए ध्यान से। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, है ना भाई। जल प्रतिबिंब में यही होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ घड़ी है, घड़ी में कोई समय है और नीचे टब में पानी रख दिया जाए, नीचे रख दिया जाए टब में पानी और पूछ लिया जाए कि अगर घड़ी में इतना समय है तो टब में कितना समय होगा, या टब में अगर इतना समय दिख रहा है तो घड़ी में कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे देखिए, वाटर इमेज का समय देकर अगर क्लॉक के लिए पूछा जाता है, अगर क्लॉक का समय देकर के वाटर इमेज में या वाटर इमेज का समय देकर के क्लॉक में अगर पूछा जाता है तो इसे 18.5 में से घटाते हैं। मतलब जो वहां पे करते थे वही यहाँ पे करेंगे, बिना किसी मेहनत के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए इक्वेशन दिया गया ऐसे, यदि वाटर इमेज का समय दिया गया 4:35 तो क्लॉक का समय पूछा गया, और यदि क्लॉक टाइम जो दिया गया है वो 9:20 तो वाटर इमेज का भैया कुछ करना नहीं है, आपको घटाना आना चाहिए जो आपको दिया गया था। तो बेटा घटाना तो आपको आता ही है, वो आपके लिए किया जा रहा है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको केवल और केवल समझना है। 4:35 को हमें घटाना है 18.5 में से, जैसे ही घटाओगे ये 30 में से 35 नहीं घटेगा, ये पूरे 1 घंटे देगा, ये 90 में से 35 घटाओगे तो 55, यहाँ पे बचा 17 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 13, 55 कभी गलती से ना लिख देना, 12 के बाद में 13 आता है, मतलब 1:55। कोई समस्या किसी को? अब वही चीज यहाँ पे करना है, इसे भी 18.5 में से घटाना है, 30 में से 20 गया 10, 18 में से 9 गया 9, 9:10 इस प्रश्न का आंसर।
तो बेटा कभी भी इस तरीके से वाटर इमेज से अगर क्वेश्चंस घड़ी का पूछा जाए या घड़ी से वाटर इमेज का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको बिना परेशान हुए इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लेना। अब इन दोनों क्वेश्चनों को छोड़ करके इस बार के यूपीएसआई में क्वेश्चंस अलग कर दिया गया था। मतलब अगर आपको ध्यान से देखना है तो समझे, उन्होंने दिया क्या था, यदि वाटर इमेज में 9:25 है तो मिरर इमेज में कितना समय होगा। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, वाटर इमेज से हमें घड़ी का निकालना आता था, मिरर इमेज से घड़ी निकालना आता था, लेकिन वाटर इमेज से सीधे घड़ी पूछी गई। इसका मतलब है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से। मतलब वाटर इमेज से पूछा गया तो 18:30 में से 9:25 को घटा लीजिए तो आएगा 9:05। इतने में कोई समस्या। ये आ गया आपके क्लॉक का टाइम, क्योंकि ये वाटर इमेज का समय था, वाटर इमेज से आया क्लॉक। अब क्लॉक से हमें किस में चेंज करना है, मिरर इमेज। और क्लॉक से मिरर इमेज में चेंज करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था 11:60 में से माइनस कर लीजिए। मतलब 11:60 में से जब 9:05 को घटाओगे तो 2:55 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा कंफ्यूज्ड बिल्कुल ना हो, क्वेश्चंस पे ध्यान दे कहां से कहां पूछा जा रहा है। बच्चे करते हैं क्या है, वाटर इमेज को क्लॉक में चेंज कर देते हैं जब मिरर इमेज में पूछा है, तो क्लॉक में चेंज करने के बाद में मिरर में चेंज करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको करना पड़ेगा। बेटा कोई समस्या हो तो किसी को बताएं, या इस तरीके के कोई क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया हो, घर पे नहीं आया है तो पूछें। अब यहां से आते हैं आपके अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। बेटा जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये आपके टोटली बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो भी बताया जा रहा है, जैसे भी बताया जा रहा है, इन सारी चीजों को देखते चलें। लेकिन अगले क्वेश्चंस को बताने से पहले कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। ऐसे देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चंस को पकड़ रहे हैं बेटा। जैसे दिया गया 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, या एक ही दिशा में होंगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। मतलब क्वेश्चंस में आपके लिए पूछा गया, चाहे ये पूछ लिया जाए कि 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, या कब एक ही दिशा में होंगी, या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है तो सारे क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। आप पहले समझिए इनको कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। देखिए बेटा ध्यान से, आराम से समझने की कोशिश करें। ठीक पहले घड़ी पे समझे। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7, 8। बोला गया 4 से 5। बेटा जो समय दिया गया ऐसे देखिए ध्यान से, जब घड़ी में 4 बजा होगा। कई क्वेश्चंस यहाँ से कई फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो हम सारे फैक्ट्स आपको एक साथ लेके चलेंगे। जो भी चीज बताई जा रही है आप उसमें ध्यान से देखते चलें। जब 4 बजा होगा तो ये टाइम रहा होगा, लेकिन ये जब मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी यहां तक आने के लिए, तो एक समय ऐसे आएगी कि मिनट की सुई यहां पे आ जाएगी और ये घंटे वाली सुई बढ़ के यहां पे आ जाएगी। दोनों सुइयां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, या दोनों सुइयां एक ही दिशा में हैं, या दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण है। यहां पे देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, एक फैक्ट्स यहां से बहुत पूछा जाता है, तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेटा इसके बाद मिनट की सुई चलेगी, यहां से 12 तक पहुंच जाएगी और घंटे की सुई पहुंच जाएगी 5 तक। तो क्या दोबारा ये दोनों सुइयां एक दूसरे को टच कर पाएंगे इस मिनट में?
मतलब इस घंटे के अंतर्गत क्या ये दोनों सुइयां एक दूसरे को टच कर पाएंगी? तो नहीं करेंगी। मतलब एक फैक्ट्स आपसे कई बार पूछा जाता है कि एक घंटे में 0 डिग्री का कोण जो होता है वो एक बार बनता है। ये फैक्ट्स आपके समझ में आए, क्योंकि इसके बाद दोबारा तो होगा नहीं। तो एक घंटे में अगर एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 12 बार सामान्य होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जब 12 घंटे की बात की जाती है तो ये 11 बार होता है। ये फैक्ट्स आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। एक घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। ऐसा इसलिए कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 12 बजे 2 बार काउंट नहीं हो सकता, इसलिए एक ही बार किया जाता है ना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट करे तो दोबारा समझा देंगे। अब देखिए ध्यान से, बस इतना दिमाग में रखें कि 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में एक ही बार काउंट होता है 12 बजे। 11 से 12 के बीच में 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे पे होती हैं। 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही होती है। तो 12 बजे एक बार, 12 बजे 2 बार नहीं काउंट होता, इसीलिए एक बार छोड़ दिया जाता है। तो 12 घंटे में 11 बार। भैया अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में, बेटा इसका डबल कर देना, ये डबल तो ये भी डबल। 48 घंटे में तो इसका फिर से डबल। तो ये क्वेश्चंस कई बार आपके फैक्ट्स में पूछा जाता है, जिसे आपको ऐसे ही दिमाग में बना रखना चाहिए। ठीक, अब आते हैं कुछ और फैक्ट्स के बीच में, चूंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको ऐसे नोट कर लेना। अगर ये फैक्ट्स आपके दिमाग में है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, अब चूंकि ये फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें आप देखते चले, नोट करते चले, हमेशा आपके काम आएगा। एक और फैक्ट्स है जो मैथ का है, पूछा रीजनिंग में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, तो आराम से समझ लेना। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, हमें अच्छी तरह से पता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना, जिसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, है ना। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर भिन्न वे होते हैं जिनका अंश छोटा और हर बड़ा होता है। जैसे 2/3 कर दिया, मतलब अंश नॉमिनेटर, हर डिनोमिनेटर के लिए दिया गया। अगर यही रिवर्स हो जाए, 3/2 हो जाए, तो ये इम्प्रॉपर होता है, मतलब अंश यहाँ पे क्या होता है, बड़ा, और हर क्या होता है, छोटा। ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर में हम डिवाइड कर दें 3 में 2 से, तो 2 1 2 1 3, अगर इस फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा मिक्स्ड कहलाता है। तो ये तो सबकी समझ में आ गया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे देखिए ध्यान से, बड़े आराम से समझते चलें, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बिल्कुल बेस से। ठीक बेटा, कभी भी आपको हम यहाँ पे एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर को लेकर के चल रहे हैं, ऐसे समझना ध्यान से, बिल्कुल बेस से। आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, मैथ्स में कभी भी काम दे सकती है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में दिया गया 5 + 2/3, किसी भी संख्या में अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना पड़े, देखो ध्यान से, जैसे 5 + 2/3, तो हम बेसिक में क्या करते, एलसीएम लेते, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 17/3, और फिर 3 × 5 = 15, 2 = 17, इस फॉर्म में लिखते। यही करते बिल्कुल बेसिक में, और कोई तरीका नहीं। लेकिन जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई संख्या जोड़ने को मिले तो ये हटा दो बस, बाकी कुछ मत करो। मतलब 5 सही 2/3 कर दीजिए, आंसर यही देखो आया। मतलब कभी भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई संख्या जोड़ने के लिए दिया जाए, बीच का प्लस हटा दीजिए बस। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर हो, जैसे मान लीजिए इसी में 3/2 + 5 कर दिया गया, ये प्रॉपर के लिए है बेटा, तो ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना। ठीक, अब इम्प्रॉपर की बात करते हैं, इसके वाले की। ठीक, वही क्वेश्चंस को हम उठा के यहाँ ले लेते हैं, आराम से समझते चलना बेटा, नोट करते चले जाना। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हर चीज़ को नोट कर लेना ध्यान से। ठीक, अब देखिए ध्यान से, 5 +
3/2, अगर एलसीएम लोगे तो 3 10/2, 13/2 तो 2 5 जा 2 6 6 जा 12 + 1 6 सही 1/2 ये होगा। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, जो भी ऐसे प्रश्नों में मिले इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको मिक्स में तोड़ दो, 2 1 के 2 1 3 और जो भी प्लस में था उसे जोड़ दीजिए, 6 सही 1/2 ऐसे निकाल, मतलब इसको और इसको। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, अगर इतना आपके समझ में आ गया तो 0 डिग्री के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा न सोच करके ऐसे देखिए ध्यान से, आपके पास में क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस में क्या दिया गया था, कभी भी 0 डिग्री का कोण अगर पूछा जाए तो बेटा आप लोग करते क्या हो, मिनट इंटू 12/11 से निकालते हो। उससे भी आसान ट्रिक हम आपको बताते हैं। यहाँ पे करना क्या है, मिनट प्लस मिनट बाई 11, कुछ भी नहीं करना है, ये उसकी जगह इसको लगा देंगे तो आप 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस ये अगर मिनट पता हो जाए तो मिनट पता करने के लिए ऐसे देखो ध्यान से, 0 डिग्री के कोण में मिनट बराबर क्या होता है, जो भी छोटा अंक हो उसमें 5 से मल्टीप्लाई, हमेशा 5 से ही होगा, ध्यान रखें। क्यों, ऐसे देखिए ध्यान से भाई, जैसे 4 से 5 बजे के बीच में तो मिनट की सुई 4 को ही क्रॉस करेगी ना, तो छोटा अंक को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हर एक अंक के बीच में 5 मिनट होता है, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई करो छोटे अंक में, तो 5 चौको 20, 20 मिनट के बाद ही 0 डिग्री का कोण बनेगा, वही बताया गया। अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ऐसे, पहले मिनट निकाल लो, तो छोटे अंक में 5 से मल्टीप्लाई, छोटा अंक 4 है, 4 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 20, ये आ गया मिनट। मिनट प्लस मिनट बाई 11, मिनट प्लस मिनट बाई 11, हल कर लीजिए। ये आपका इम्प्रॉपर है तो 20 में 11 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे, 11 1 के 11 9 20, इसको जोड़ लीजिए, 21 सही 9/11, और हमेशा जो भी छोटा अंक हो उसको सामने लिख दो, मतलब 4:21 सही 9/11 पे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे देखिए ध्यान से, आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए जा रहे हैं और बड़े आसानी से अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है, पूरे बेस को समझ लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चंस करने में। देखो यहाँ पे हम आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 से 2, 7 से 8, 5 से 6 और 9 से 10, इतने क्वेश्चन दे दिए गए जिसके बीच में 0 डिग्री का कोण निकालना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, छोटे वाले अंक में सबसे पहला काम है, देखो यहाँ से जब 4 से 5 था तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई, छोटे वाले अंक में 5 से मल्टीप्लाई, 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया 5 हुआ तो 5 + 5/11 फार्मूला, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हटा दो, 5 सही 5/11, कितना बच करके छोटा अंक लगा दीजिए, बस काम खत्म हो गया। है कोई समस्या? फिर से देखिए, छोटा अंक 7 में 5 से मल्टीप्लाई 35 + 35/11, 11 3 33 2 35, तो 35 और 3 38 सही 2/11, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका सामने 7 बज के। ऐसे ही 5 में 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, ऐसे देखो ध्यान से, अपने मन से करना शुरू करो। 5 का छोटे वाले अंक में 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 5 मल्टीप्लाई 25, 25 + 25/11, 25/11 करो, 11 दूना 22 3 25, तो 2 आया, 25 2 27 सही 3/11, तो आपका हो जाएगा 27 जा 3/11, कितना बज करके 5। बेटा ऐसे ही यहाँ पे करो, 9 में 5 का मल्टीप्लाई, 9 × 5 = 45, 45 + 45/11, 45/11 करो, 11 चौको 44, 45 में 4 जोड़ोगे 49, और ऊपर बचा 1, 49 जा 1/11, मतलब सीधा 9:49 सही 1/11। अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या? अब आपके जितने भी टाइम होंगे यहाँ पे सारे के सारे टाइम आप निकाल डालोगे। बेटा हमें नहीं लगता कि 0 डिग्री में किसी बच्चे को कोई समस्या है ना। और अगर 0 डिग्री के प्रश्नों में किसी को समस्या नहीं है तो इसके बाद में आपको अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें,
कि आप लोगों को करना क्या है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बेटा आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी तेज है तो फैन चलाना पड़ रहा है, और फैन चलाना पड़ रहा है तो जिसकी वजह से आवाज थोड़ी सी घरघरा रही होगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ी सी गर्मी है भैया, आप लोग तो अंदर बैठे हो, कूलर चला चला के बैठे हो, एसी चला के बैठे हो, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका काम इतना है, थोड़ा सा तो मैनेज करोगे, है ना बेटा। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां तक अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत होती है या आप किसी बुक से सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आप मेरे नंबरों पे या आप डायरेक्टली कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। और हाँ, ये तो आप लोग भूल ही जाते हो भैया, न तो लाइक करते हो, न तो शेयर करते हो, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो। आप लोगों में से जब 250 बच्चे देख डालते हो वीडियो को तो पता चलता है 10 कमेंट आता है। भैया काहे इतनी आलस करके कहाँ जाओगे, कमेंट करने में तुम्हारा क्या जा रहा है ना। तो ये काम आपको करना है कि कमेंट आपको जरूर करना है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।